नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। चमोली के ऋषिगंगा तपोवन में आई आपदा को आज 20 दिन बीत चुके हैं। वहीं आपदा के बाद लापता हुए 204 लोगों में से अब तक 71 शव और 30 मानव अंग बरामद हुए हैं। इसके साथ ही आपदा प्रभावित ऋषिगंगा घाटी और तपोवन में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तपोवन के इंटेक टनल में एसएफटी के मुहाने तक की मकिंग हटा दी गई है, लेकिन अभी भी टनल से पानी का रिसाव जारी है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ रहा है। वहीं टनल में फंसे 35 लोगों का सुराग अभी भी नहीं लगा है। इस बीच 3 पंप्स की मदद से पानी को लगातार बाहर किया जा रहा है। तो अब तक 71 शव बरामद हुए और टनल की सफाई का काम लगातार जारी है और पानी के रिसाव के चलते 3 पंप रात दिन काम कर रहे हैं, जिनसे कि पानी को निकाला जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाके में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के बीच एनटीपीसी ने जोशीमठ राजकीय इंटर कॉलेज में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस चिकित्सा शिविर का फायदा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मिल रहा है, तो साथ ही शिविर में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाओं के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा शिविर में इलाज के लिए आए लोगों ने इस शिविर को बहुत मददगार बताया है। वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कैंप आने वाले वक्त में इलाके में चलते रहेंगे। हम लोग लास्ट 3 दिन से हम लोग कॉलेजेस में जा के स्कूल में जा के बच्चों का रूटीन चेकअप कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों की हियरिंग, बच्चों का विजुअल कितना अच्छा है और बच्चों को डाइजेशन कैसा है वगैरह चेक कर रहे हैं। और बच्चा अगर हेल्दी होगा तभी पढ़ेगा, तभी आगे ग्रोथ करेगा, तभी सक्सेस अचीव करेगा लाइफ में। तो मैक्सिमम बच्चे हेल्दी हैं हमारे गढ़वाल के। फूड हैबिट्स हम लोगों की अच्छी हैं काफ़ी। हम लोग लास्ट 3 दिन से हम लोग कॉलेजेस में जा के स्कूल में जा के बच्चों का रूटीन चेकअप कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों की हियरिंग, बच्चों का विजुअल कितना अच्छा है और बच्चों को डाइजेशन कैसा है वगैरह चेक कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम घर की पहचान बेड़ी बेटी के नाम पर रखा गया है। इसके चलते राज्य की पारंपरिक लोक कला एपड़ से सजी नाम पट्टिका तख्ती भी लगी होगी। वहीं इस अभियान का मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा। इसी के लिए सरकार जल्द शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में महिलाओं को घर के पुरुषों की संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए कानून भी लाने जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस राज्य भर में 6 रैलियां निकालने जा रही है। इस जनाक्रोश रैली की शुरुआत 14 मार्च को श्रीनगर विधानसभा सीट से होगी, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी दी है। वहीं उन्होंने बताया कि रैली की अगुवाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह करेंगे, जिसमें उनकी अगुवाई में 3 जनाक्रोश रैलियां गढ़वाल मंडल में और 3 कुमाऊं मंडल में की जाएंगी, जिसमें पहली रैली 14 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल से शुरू होगी। वहीं 25 मार्च को हल्द्वानी में रैली होगी। कांग्रेस की इन रैलियों में बड़ी संख्या में जाने माने कांग्रेस के नेता शामिल होने वाले, तो राज्य भर में 6 रैलियां निकाली जाने वाली हैं। जो विषय हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा व्यवस्था हो, आज पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में। महंगाई अपने चरम पे है। सब्जियां हो, अनाज हो, खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आसमान की तरफ महंगाई जा रही है। और रसोई गैस में तो आपको मालूम है, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करा है माता बहनों की रसोई पर। रसोई अब चूल्हा जल ही ना पाए, ऐसा इंतजाम कर दिया है। पहले दाल महंगी थी, मुश्किल पड़ रही थी, सब्जियां महंगी थी, मुश्किल पड़ रही थी, अनाज महंगा था, मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन अब मोदी जी ने कहा मुश्किल पड़ रही है, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूं। रसोई गैस में इतनी कीमतें बढ़ा दी कि लोगों का चूल्हा ही न जले। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच उन्होंने सवाल उठाया कि 1 मार्च के गैरसैंण में राज्य सरकार बजट सत्र आयोजित कर रही है, जिसमें विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। इस बीच उन्होंने दावा किया कि 4 साल की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया है और वहीं चुनावी साल में जनता को गुमराह करने को लेकर एक बार फिर लुभावनी योजनाओं से जनता के सामने उसको रखा जा रहा है। वहीं इस दौरान ज्योत सिंह बिष्ट ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार के साथ तमाम सवाल खड़े किए हैं। साथ ही तंज किया कि इन 4 सालों में सरकार का डबल इंजन स्टार्ट हो ही नहीं पाया है। इस समय राज्य सरकार की नाकामियों वाले मुद्दे से लैस होकर के गैरसैंण के बजट सत्र में अपनी बात रखेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करने के साथ 4 साल जो इस राज्य के अंदर विकास का पहिया पूरी तरह से जाम रहा, उसको जनता के सामने लाएगा। सरकार की हिम्मत ये नहीं है कि कम संख्या में होने के बावजूद विपक्ष का सामना कर सके। इसलिए 4 साल में राज्य के अंदर
डबल इंजन घरघराने का काम करता रहा, ये एक कदम आगे नहीं चल पाया। और अब चुनावी वर्ष देख करके और मुख्यमंत्री जी की जो छवि पर पट्टा लगा है, दाग लगा है, उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसी योजनाओं की बात अखबारों में की जा रही है कि जिनकी शुरुआत इस चुनावी वर्ष में होना संभव नहीं है। ये ठीक बिहार पैकेज और 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के चलते प्रदेश में कई विभागों के कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके चलते वो हड़ताल पर चले गए। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से इसका नुकसान आम जनता को हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर मैन पावर का मिसमैनेजमेंट करने का गंभीर आरोप भी लगा दिया है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो 17 और दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटे हैं, तो देखिए कुल मिलाकर के 100 के आसपास राज्य मंत्री बना दिए गए हैं, दायित्वधारी बना दिए गए हैं। और एक दायित्वधारी का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपए का आता है महीने का। तो आप ये मान के चलिए कि हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपया 1.5-2 करोड़ रुपया हर महीने इनकी जो चहेते हैं सरकार के या त्रिवेंद्र रावत जी के, उन पर खर्च किया जा रहा है। जबकि उस प्रदेश का जो प्रदेश अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, जो प्रदेश में ज़्यादातर जो हमारे कर्मचारी हैं आए दिन हड़तालों पर हैं। अगर आप उपनल कर्मियों को देखें, अगर आप कोरोना वॉरियर्स को देखें, अगर आप सचिवालय कर्मचारियों। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान में उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता ने लगभग 100 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश प्रभारी ने बताया कि लोगों में आम आदमी पार्टी के कामों की सराहना की गई है। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया गया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो दिल्ली के तर्ज पर ही विकास किया जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी का दावा है कि राज्य में अब बीजेपी का कोई आधार नहीं बचा है और उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से ही होने वाली है। 2022 की तैयारियां पूरी जोर शोर से हो रही हैं और हमारा ये मानना है कि 2022 की जो चुनावी परिस्थिति है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनाव होने जा रहा है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस कहीं पर भी नहीं दिख रही है और जिस तरीके से पूरे देश में आज कांग्रेस के विधायक बिक रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, पौंडीचेरी हो, जिस तेजी के संख्या के साथ कांग्रेस के विधायक बिक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस कहीं पे भी भारतीय राजनीति के लिए रेलेवेंट नहीं बची है। देहरादून में लोक कल्याण एवं शांति वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिवपाल यादव ने कौमी एकता के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो शिवपाल यादव ने यहां पर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोक कल्याण शांति वार्ता का कार्यक्रम था और इसमें शिवपाल यादव ने शिरकत की है। दिनेशपुर में बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति की 42वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रोहित मंडल ने आमदनी और खर्च का ब्यौरा दिया। साथ ही बताया कि बीते 1 लाख में विभाग को 28 लाख रुपए का फायदा हुआ है। इस दौरान कई किसानों ने समिति से संबंधित सवाल भी किए, जिसका जवाब समिति के अध्यक्ष रोहित मंडल और एमडी आनंद प्रकाश रस्तोगी ने दिया है। इसके अलावा विधायक निधि से बने नवनिर्माण संचालक समिति कार्यालय और एक शौचालय का उद्घाटन रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठकराल ने किया। बयालीसवें अधिवेशन का आज आयोजन किया जा रहा है। लगभग 3 वर्ष से आयोजन नहीं किया गया था। समिति का जो लाभांश है, किसानों को 10% लाभांश बांटा जा रहा है। 40 सालों में इसको एमसी पेस्टिसाइड जिसे कहते हैं, ये लाइसेंस दिनेशपुर सहकारी समिति द्वारा नहीं लिया गया था। मेरे और मेरे बोर्ड के सदस्यों द्वारा और समिति के कर्मचारी द्वारा इस बार इसको एमसी का लाइसेंस लिया गया है, जिससे विगत वर्ष में 3 लाख का शुद्ध लाभ
हमें सोसाइटी को हुआ है, जिसका सीधा सीधा काश्तकारों को लाभ पहुंचेगा। LIC हल्द्वानी के माध्यम से हमने एक योजना शुरू किया है, जो सिर्फ उधम सिंह नगर के दिनेशपुर सोसाइटी में है। लगभग 14 परिवारों को पहली बार माननीय मुख्यमंत्री ने, ये देश का पहला उत्तराखंड राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य के अंदर पहली बार 3 लाख रुपए बिना ब्याज के दिया जा रहा है। आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया और भारत पूरे संपूर्ण आजाद भारत में कहीं पर भी नहीं दिया गया। ये माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी उत्तराखंड के किसानों के स्तर को काफी ऊंचा उठाना चाहते हैं। देखिए, हर चीज में चुनाव मायने नहीं रखता है। देश को सक्षम बनाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी समस्त टीम, चाहे नितिन गडकरी जी हों, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक जी हों, सभी को लोग, उनकी पूरी समस्त टीम भारत को विकसित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहा है और हर चीज़ को चुनाव की दृष्टि से नहीं देखा जाता। निश्चित ही मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड बहुत जल्दी चुनाव में आने वाला है और जिसमें आपको मैं आपकी मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चमोली में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने स्वच्छता रैली का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में जिले के कई नामी गिरामी लोगों ने शिरकत की है। वहीं इस कार्यक्रम में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक भी किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों ने महाविद्यालय से लेकर पुलिस लाइन, हॉस्पिटल, जिला पंचायत सभा कार्यालय और मुख्य बाजार में जन जागरूकता रैली निकाली और दुकानों और घरों में जाकर साफ सफाई की अहमियत भी बताई है। आम आदमी की एक भूमिका होती है स्वच्छता में, उसके बारे में हमने सबको जागरूक करने की कोशिश की। आज ही नहीं बल्कि हमेशा से इसका प्रयास करते हैं कि सारी जनता जो है जब हमारा ये नगर है छोटा सा, ये स्वच्छ रहेगा तो आगे जाके दूसरा नगर स्वच्छ रहेगा, नगर जाके स्वच्छ रहेगा तो आगे देश स्वच्छ रहेगा। इसके थ्रू हमने एक संदेश देना चाहा है लोगों को कि एक स्वच्छता बनाए रखें और अगर हम स्वच्छ हैं, हमारा नगर स्वच्छ है तो पूरा देश स्वच्छ हो सकता है। जो जागरूकता अभियान है स्वच्छता के दौरान पिछले 3 महीने से बच्चों को काफ़ी कर रहे हैं। इसके दौरान उन्होंने घर घर जाकर नुक्कड़ नाटक, जैसे आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और पत्र लिखकर भी जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर भी दिया गया और इनको सपोर्ट भी मिला है, चाहे वो DM ऑफिस से हो या पुलिस प्रशासन हो, सबसे इन लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है। पर अभी भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो लोग हैं उनको अभी भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो कूड़ा देख के उनको घिन तो आती है पर उनके अंदर ये भावना नहीं आती कि उस कूड़े को उठाया। तो इनका जो मेन एम है तो वो ये कि उनके अंदर ये फीलिंग लानी कि अगर कूड़ा दिख रहा है तो उठाओ। आप शुरुआत करेंगे। मसूरी MPG कॉलेज छात्र संघ ने कॉलेज के बाहर गैर कानूनी रूप से खड़े दोपहिया वाहनों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उन्होंने कॉलेज के बाहर काफी समय से खड़े दोपहिया वाहनों को उठाकर मेन रोड पर रख दिया और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार कॉलेज परिसर के बाहर गैर कानूनी तरीके से बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन खड़े होते हैं, जिनमें से कई वाहन तो खड़े खड़े खराब भी हो चुके हैं। इनको हटाने के लिए लगातार पुलिस और कॉलेज प्रशासन से मांग की जाती थी, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिसके बाद छात्र संघ के छात्रों ने छात्र नेता नवीन शाह के नेतृत्व में कॉलेज के बाहर खड़े वाहनों को उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। वहीं छात्र नेता नवीन शाह ने कहा कि कॉलेज के बाहर किसी भी तरह के अवैध रूप से पार्किंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफ़ी लंबे समय से कई वाहन खड़े थे जो अवैध रूप से लगे हुए थे और हमने इसके विरोध में कॉलेज प्राचार्य और प्रशासन को भी ज्ञापन दिए और हमने काफ़ी टाइम से हमने इस पर मांग थी, जिसमें हमने कॉलेज छात्र संघ और छात्र नेताओं ने मिलकर जो एक अवैध रूप से वाहन लगे थे इनको अपने आप स्वयं उठा के इन्हें अन्य स्थान पर रख दिया है। और इसके बाद हमने जो हमारे महाविद्यालय में काफ़ी समय से पुलिस फोर्स आ रखी है और जिससे जो कॉलेज का माहौल है वो ख़राब हो रहे हैं। छात्र छात्राएं आ रही है और वहाँ कॉलेज में उनके कपड़े सूख रही है। ये कॉलेज का माहौल नहीं है। इसके विरोध में हमने प्रशासन और कॉलेज प्राचार्य को फिर ज्ञापन दिया। अगर 1-2 दिन के अंदर ये नहीं हटते हैं तो हम जो एक प्रशासन के द्वारा जो ठहराए गए पुलिसकर्मी है उनके विरुद्ध भी जल्दी कुछ उग्र आंदोलन करेंगे। लालकुआं में एक शिवालिकपुरम कॉलोनी में लूट की वारदात सामने आई है। पीड़ित के मुताबिक कार सवार कुछ बदमाशों ने उससे तकरीबन 1.5 लाख रुपए की रकम और रिवॉल्वर लूट लिया है। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में दहशत फैली हुई है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। में प्रवेश ही कर रहा था और घर के सामने जैसे गाड़ी खड़ी की है मैंने, तो
सामने से एक गाड़ी आती है होंडा सिटी, जो पुराने मॉडल की गाड़ी है, वो आगे रुकती है, उसमें दो लोग उतरते हैं और दोनों उतरते ही तुरंत उन्होंने मेरे ऊपर हथियार लगा दिए सर पे। वो बोलते हैं कि अपना बैग दे और नहीं तो तुझे गोली मार देंगे। और मैं घबरा गया, मैंने तुरंत अपना बैग उनके सपूत कर दिया। क्या क्या था आपके बैग में? और उसका लाइसेंस, 1.5 लाख रुपए कैश। देखिए, शाम को 9 बजे के आसपास एक ट्रांसपोर्टर है, उनके साथ में कुछ लोगों ने लूट करी थी, लूट की वारदात करी है और कुछ पैसे गए हैं उनके और एक लाइसेंस से रिवॉल्वर गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी है। पुलिस ने टीमें बनाई हैं, कई सारी टीमें बनाई हैं जो विभिन्न एंगलों पर काम कर रही हैं। जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। सर, आसपास के थानों को अलर्ट कर रखा है या? हाँ, सभी थानों को अलर्ट कर रखा है आसपास के, कि कोई भी अगर इस तरीके का कोई संदिग्ध दिखता है तो उसकी सूचना वो अरेस्ट करें पहले और आवश्यक सूचना हमें भी दें। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।